गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं। हल्का हल्का सा जो है दिन निकलने लगा है और इस तरह से जो है मेरे दिन की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने अपने सारे काम जल्दी से घर के फिनिश करे, जितनी भी डस्टिंग एंड क्लीनिंग थी वो सारी मैंने जल्दी फिनिश करके उसके बाद शावर लेके अब मैं आई हूँ मंदिर में अपनी माता रानी की आराधना करने के लिए। तो सारे काम निपटाने के बाद ही मैं अपने मंदिर में अच्छे से जो है भगवान की पूजा वगैरह करती हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो मैंने ना सारे देखो फास्ट रखे हुए हैं, तो मैं मतलब कि नहाने से पहले ही जितनी भी साफ़ सफाई का काम होता है घर का वो निपटा लेती हूँ। अभी ना आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हैंगिंग्स हैं तो इनको मैंने क्यों निकाल दिया। एक्चुअली मैं ना हल्का सा जो मतलब कि इसके मंदिर के जो ये दरवाजे हैं ना, इनको क्या कहूँ मैं, कपाट, मंदिर के जो कपाट है ना, तो इनको मैं हल्का सा जो है बंद कर देती हूँ रात के टाइम। तो इसलिए मैंने ना मतलब कि ये ना थोड़ा सा ना मतलब कि अड़ते हैं इसको बंद करने में, तो इसलिए मैं रात को इनको निकाल के रख देती हूँ और सुबह इस तरह से लगा देती हूँ। तो अभी आप सब देख ही रहे होंगे कि मैंने सांझी मैया को भी उठा दिया है और रात के टाइम हम सांझी मैया को सुला देते हैं। जो सांझी मैया लगाते हैं मतलब कि जो सांझी मैया की स्थापना करते हैं अपने घर में, उन सबको तो पता ही होगा कि इनकी किस तरह से सेवा करी जाती है। तो रात के टाइम इनको सुला दिया जाता है और फिर मॉर्निंग में ही इस तरह से उठा दिया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर कितने अच्छे जो है मेरे ज्वारे हो गए हैं और बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं। इनमें को भी मैं डेली ही पानी देती हूँ, जिससे कि और अच्छे हरे भरे से हो जाएं और खूब अच्छे से ग्रो हो जाए। तो अभी ये सारे काम करने के बाद अब बारी आती है मंदिर के सारे ही बर्तन साफ़ करने की। उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ तैयार मतलब कि शुरू करती हूँ। हल्की सी मंदिर की सफाई डेली ही करती हूँ और फिर मतलब कि डेली ही बर्तन साफ़ करती हूँ और हल्की सी सफाई कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा पाठ जो है वो शुरू करती हूँ और मंदिर के बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने अलग ही जो है अपना ये डिशवॉशर बार रखा हुआ है। इसी से ही मेरे मंदिर के बर्तन साफ़ होते हैं। तो मैंने जो सांझी मैया के थे वो वाले बर्तन भी ले लिए हैं और जो मेरी माता रानी के थे मंदिर में वो बर्तन भी ले लिए हैं। तो इन सभी बर्तनों को मैं अच्छे से क्लीन करके और फिर मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। तो जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके हिसाब से ही हमारे घर के जो भी डेली रूटीन होता है या फिर मैं कहूँ जो भी हमारा डेली का काम होता है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं और हमें करने भी पड़ते हैं। अपने काम को उसी हिसाब से हमें मैनेज करना होता है। अब जैसे कि कनागत चल रहे थे जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे देखो सुबह सुबह श्राद्ध का खाना बनना और उससे पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग होना, तो उस मतलब कि उस हिसाब से जो है हम अपने काम को मैनेज कर लेते हैं। अब जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में मैं दुर्गा जी का पाठ करती हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पाठ करने का मतलब होता है कि काफ़ी मतलब कि लंबा समय लग जाता है पाठ करने में, तो इसलिए ना मैं अपने काम उसी हिसाब से जो है मैनेज करके चलती हूँ। सुबह ही जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्री माइंड से जो है अपने पाठ करती हूँ, जिससे कि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो या फिर मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो कि अरे अभी मुझे ये काम भी निपटाने हैं। तो यहाँ पर देखिए मंदिर के बर्तन अच्छे से क्लीन हो गए हैं और अब इनको अच्छे से जो है एक साफ़ कपड़े से ही मैं पोंछ लूँगी। उसके बाद फिर मैं दीपक जलाऊँगी। अच्छा, कई लोगों को ना मैंने देखा है कि कंफ्यूज रहते हैं कि इस ऐश का हम क्या करें। जो भी हम डेली में हवन वगैरह करते हैं तो इसका हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका क्या करती हूँ। एक्चुअली आपके घर में कोई भी प्लांट हो तो आप उसको इसको जो है उसमें दे दीजिए। अगर आपके पास तुलसी जी का है तो आप उसमें भी दे सकते हैं या फिर किसी भी प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने जो ये मेरा गुड़हल का फूल है मतलब कि प्लांट है उसमें मैंने दे दिए हैं और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं यहाँ पर गुड़हल के ही। तो ये चीज़ जो है मैं डेली ही करती हूँ। तो अब बारी आती है यहाँ पर माता रानी को भोग लगाने की। तो यहाँ पर मैंने जो है पंचमेवे का भोग लगाया है और जो भी तैयारी रहती है मेरी पूजा पाठ करने की वो सारी ही मैं जो है करके रख लेती हूँ। उसके बाद ही मैं एक बार जो है बैठती हूँ पूजा करने के लिए। अभी देखिए मैं यहाँ पर सारा ही सामान निकाल के रख लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या ज़रूरत पड़ने वाली है हवन करने में कहूँ या फिर मैं पूजा पाठ में कहूँ, मतलब कि माता के आगे दिया जलाने में कहूँ, तो सारी ही चीज़ों की तैयारी करने के बाद ही मैं एक बार बैठती हूँ। तो
तो देखिए पूजा मेरी यहाँ पर हो गई है और इसी टाइम तक जो है सब उठ भी जाते हैं। तो वही है कि अपना काम उसी हिसाब से जो है मैं मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए कि अरे मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, मुझे अभी जो है डस्टिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है। तो मैं अपने काम को इसी तरह से हमेशा परफेक्ट रखती हूँ। तो अभी ना देखो मैंने पूजा पाठ करने के बाद सबने शावर भी ले लिया है और हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैंने ना ब्रेकफास्ट करवा दिया था पूजा करने के बाद। उसके बाद फिर इन सबको ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने लिए एक गरमा-गरम चाय बनाई क्योंकि क्योंकि फ़ास्ट में ना मतलब कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। मैं मॉर्निंग की सुबह एक चाय ज़रूर लेती हूँ और पॉसिबल हो पाता है तो मैं शाम को भी 1 कप चाय ज़रूर लेती हूँ। और उस बीच में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ, कोई फ्रूट्स वग़ैरह आ गए तो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो क्या होता है कि चाय के साथ कभी-कभी जो व्रत वाली नमकीन होती है वो खा लेती हूँ और मुझे ना क्योंकि बीपी की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे उसी हिसाब से जो है अपनी हेल्थ को भी साथ के साथ देखना है कि कोई मुझे प्रॉब्लम ना आए फ़ास्ट रखते टाइम क्योंकि फिर बहुत सारी डाँट पड़ती है तो इसलिए ना उस चीज़ को भी मुझे ध्यान में रखना होता है। तो अभी ना देखो चाय वग़ैरह मैंने ली है और साथ के साथ बस मतलब कि मस्ती भी हो रही है, बातें भी हो रही है ढेर सारी। तो अभी देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करा था कि कारपेंटर का कुछ काम चल रहा है, तो ये वही है। हमने एक्चुअली टीवी यूनिट बनवाया है कुछ इस तरह से और ये देखिए 2 शेल्फ़ तो मतलब कि 2 शेल्फ़ कह रही हूँ मैं, सॉरी 2 स्टोरेज इस तरह से हैं और ये ओपन है और इस तरह से सिंगल स्टोरेज ये है और डबल स्टोरेज ये है। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के भी एक बार दिखाऊँगी। तो ऊपर की साइड पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है और इस पे आप कुछ भी जो है अपना डेकोरेटिव का सामान रख सकते हो और तो देखिए मैं आपको चलो खोल के दिखाती हूँ कि इसका अंदर से किस तरह से जो है पूरा एक स्पेस है इसमें कितना ज़्यादा। तो देखो कितनी बड़ी एक ये इस तरह से स्पेस निकल के आया है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कितनी बड़ी ये जो है एक स्टोरेज है। तो कुछ इस तरह से देखो ये है और मैं ना सोच रही थी कि इसमें ना थोड़ी-सी एक शेल्फ़ बनवा देती हूँ, बट हस्बैंड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे ही रखते हैं। तो ये डबल में हो गया है और ये है सिंगल कुछ इस तरह से। आप लोग इसमें देखिए कुछ भी अपना रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र वग़ैरह में करके और फिर इसमें कुछ भी जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये ओपन है, तो इस ओपन में भी आप लोग जो है कुछ भी कुछ डेकोरेटिव आइटम रख दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। और एक है ये, तो इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत बड़े एक मतलब कि बहुत बड़े साइज़ के जो है स्टोरेज बन गए हैं, इसमें कुछ भी आराम से रखा जा सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँगी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक जो टीवी यूनिट है हमने बनवाया है, अभी आपको इसका साइज़ एक्चुअली बहुत बड़ा लग रहा होगा बट बहुत सुंदर भी है। तो देखिए कुछ इस तरह से है, ऊपर टीवी है यानी कि एलईडी है और उसके नीचे ये ये टीवी यूनिट आ गया है, ये एलईडी यूनिट आ गया है और इस तरह से जो है हमने थोड़ी-सी हाइट पे भी बनवाया है इसे। के सारे ही काम फिनिश करने के बाद यानी कि कपड़े वगैरह सब मैंने धो दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से मतलब कि ज़रूरी ही काम से और अभी 11 बजे का ये टाइम है। धूप इतनी तेज़ है ना, चिलचिलाती धूप है और हस्बैंड के साथ मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ एक बार वो काम जो है मेरा मतलब कि वो सक्सेस हो जाए एक बार, तब मैं आपको बताना जो है प्रेफ़र करती हूँ, तो तभी मैं आपको बताऊँगी और तो अभी ना चलिए चलते हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, चिलचिलाती एकदम धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और फाइनली सारे काम निपटाने के बाद अब मैं निकल गई हूँ और बहुत टाइम भी लग सकता है मुझे, तो मैं इसलिए सारे ही काम अपने जो है फ़िनिश करने के बाद ही जो है निकली हूँ घर से। तो अभी ना बच्चे घर पे ही हैं और मैं मतलब कि मम्मा-पापा के पास हैं बच्चे और मैं फटाफट से जो है अपना जो भी मेरा काम है उसको फ़िनिश करके और फिर मैं आती हूँ और फिर जो है आगे जो भी होगा तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी देखिए मैं ना एक्चुअली आ गई थी शाम के मुझे 4 बज गए थे और 11 बजे की निकली हुई मुझे 4 बज गए थे आने में। एक्चुअली जहाँ मैं गई थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता ही है और आने के बाद फिर मैंने अपने लिए गरमा-गरम चाय बनाई क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा हेडेक हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी जो है अपने लिए चाय बनाई है और चाय पीते-पीते देखिए अब ओजस को हम पढ़ाएँगे। क्या लिखना है आपको? राहुल डज़ नॉट, डज़ की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। राहुल डज़ नॉट like ईट
like eat fruits and vegetables. Fruits and vegetables. आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्पेलिंग लर्न थी ना, है ना? सुनाओ एक बार, मेरी तरफ देख के सुनाओ। FRUITS फ्रूट्स। वेरी गुड। वेजिटेबल की स्पेलिंग VEGETABLE। आपको लर्न नहीं है? अभी आपने क्या सुनाया था मुझे? दोबारा से सुनाओ, कंफ्यूज हो रहे हो आप, जल्दी सुनाओ दोबारा से, स्टार्टिंग से सुनाओ वेजिटेबल की। हाँ, क्या बन गया ये? वेजिटेबल। वेरी गुड। अच्छा, क्या था? राहुल, यहाँ पे देखो, राहुल डज नॉट लाइक ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सबको सुबह बताया ही था कि ओजस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझे बीच बीच में उसकी तैयारी भी करवानी होती है, और बैठकर ही जो है बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि मैंने उसका कुछ भी ट्यूशन नहीं लगवाया है, तो उसकी ट्यूटर मैं ही हूँ, तो इसलिए उसकी पढ़ाई पर जो है मुझे ही ध्यान देना पड़ता है। तो अभी ना रात हो गई है और बच्चों को मैंने जल्दी ही सुला दिया है, क्योंकि ओजस का कल को एग्ज़ाम है, और तेजस दिन में नहीं आराम करा था उसने, क्योंकि मैं चली गई थी और उसके बाद वो खेलता ही रहा। मैं होती तो मैं उसको एक नैप ज़रूर दिलवा देती, आफ्टरनून नैप, तो मैं यहाँ नहीं थी, तो इसलिए वो खेलता ही रहा सारी दोपहरी। और शाम की पूजा करने के बाद मैंने मतलब कि इतना ज़्यादा थक गए थे आज, जब वहाँ से आई मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, काफ़ी हेडेक भी था, बट फिर भी मैंने जो है हिम्मत सी करके काम करा और ओजस को पढ़ाया। उसके बाद फिर लंच वगैरह बनाया, शाम की पूजा पाठ जोत बत्ती रहती है वो सब डन करे। और लंच में तो खैर मैंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाया, क्योंकि जब तक नवरात्रि चलती है हमारे यहाँ पर प्याज और जो लहसुन होता है वो खाना हम लोग अवॉइड करते हैं। तो सारी ही नवरात्रि जो है हमारे घर में जो है, चाहे किसी ने फास्ट रखा हो या फिर ना रखा हो, तो मतलब कि जो गार्लिक एंड अनियन है तो वो दाल सब्जी में नहीं डलता है। तो एकदम जो कहते हैं ना कि सात्विक खाना, तो वो बनता है। एक्चुअली मैंने ना इसलिए जो है वन पॉट मील रेडी कर लिया था इन सब के लिए, और मेरा तो फास्ट है क्योंकि मैंने सारे ही फास्ट रखे हैं। और तो बस मैंने इन सब के लिए ना जो है वेज पुलाव बना दिया था विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो इन सब ने जो है पुलाव इंजॉय करा। और शाम के टाइम ना पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपने लिए आलू उबाल कर जो है उसकी व्रत वाली सब्जी बना ली थी। तो व्रत वाली सब्जी में क्या होता है कि सिर्फ हरी मिर्च का छोंक लगता है, जीरे का छोंक लगता है, और आलू उबाल कर, और क्योंकि मैं अकेली हूँ, कोई और नहीं है मेरे साथ, अगर कोई और होता तो फिर मैं कुछ सोचती कि कुछ और भी बनाऊँ, बट मैं अकेली हूँ तो मेरा आलूओं में जो है काम चल जाता है। तो इसलिए बस मैंने जो है आलू बॉयल करके और जीरे का अच्छे से तड़का लगाकर खूब हरी मिर्च वगैरह डालकर चटपटे से ना मैंने वो बना लिए थे, और साथ में दही ले ली थी। तो वो सब मैंने ले लिया था सेंधा नमक, क्योंकि एक टाइम जो है हमें सेंधा नमक खाना ही होता है, तो इसलिए मैं अपने लिए जो है आलू वगैरह बना लेती हूँ। अब हस्बैंड जो है ना लास्ट के 2 व्रत रखेंगे, तो उस टाइम पे मैं देखूंगी, या तो वैसे कह रहे कि आजकल की कुट्टू अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं देखूंगी कि क्या बनाती हूँ। तो वैसे यूजुअली मैं ना कुट्टू की पकौड़ियाँ ही बनाती हूँ, और बचपन से हम लोग वही खाते आ रहे हैं। बट पहले और कुछ था और अब और कुछ है। अब ज़्यादा ही मिलावट होने लगी है चीज़ों में, तो इसलिए सोचती हूँ मैं कि इस बार मैं क्या बनाऊँ फास्ट में। तो मैं तो अकेली हूँ, तो मैं अपना इसी हिसाब से जो है मतलब कि उसी तरह से जो है अपना काम चला लेती हूँ। तो अभी ना मंदिर के कपाट वगैरह सब मैंने देखे हल्के से लगा दिए हैं कुछ इस तरह से, और सांझी मैया को भी मैंने सुला दिया है। और तो उसके बाद ना मैंने फिर थोड़ी देर बैठकर जो है अपना यूट्यूब का काम करा, जो भी मुझे फिनिश करना था वो सारा मैंने फिनिश करा। और फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड करते हैं और आपके साथ प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, थोड़ी सी गॉसिप करते हैं। तो बस
यही था आज का व्लॉग। होप सो कि आप सबको ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसी के लिए ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब सारे कमेंट्स करिएगा मुझे। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।